स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। गाइस बात करने वाले हैं 2014 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट को लेकर। गाइस आज के अखबार में एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है कि हरियाणा सरकार की 2014 में जारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई अगले महीने संभव। जी हाँ गाइज, अंतिम सुनवाई अगले महीने संभव हो सकती है। और जो ये पॉलिसीज़ आई थी ये 2014 में हुड्डा सरकार ने जारी की थी जाते जाते, लेकिन जो ये नीतियां हैं 2018 में रद्द कर दी थी। और इस पॉलिसीज़ के तहत जो 2014 में जो पॉलिसीज़ आई थी, इस पॉलिसी के तहत 5000 कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया गया था। गाइज ये एक पॉलिसीज़ नहीं थी, 4 अलग अलग रेगुलाइजेशन पॉलिसी थी जो कि हुड्डा सरकार ने जारी की थी। इसमें देखो पॉलिसीज़ नंबर 1, ये नीति दिनांक 16/6/2014 को जारी हुई थी। और इस नीति को अनुबंध के आधार पर नियुक्त समूह बी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति विषय के नाम से जारी किया गया था। और इस नीति के तहत सरकार ने प्रदेश सरकार को अनुमोदित एजेंसी द्वारा अनुबंध के आधार पर काम करने वाले समूह बी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया था। इस नीति की जो मुख्य विशेषताएं ये थी कि कर्मचारी को दिनांक 28/5/2014 तक कम से कम 3 वर्ष तक काम करना चाहिए और अभी भी मतलब सेवा में था। कर्मचारी के पास नियुक्ति की तिथि को पद के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए और स्वीकृत पद प्रारंभिक नियुक्ति के समय तथा नियमितीकरण के समय भी उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जब वो अनियमित था जब भी वो पद होना चाहिए और जब उसे नियमित किया गया जब भी मतलब वो पद होना चाहिए। और जिन पदों पर नियमितीकरण किया गया उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जाना है। इस नीति के बारे में ये भी दावा किया गया था कि इसे एक बार के लिए तैयार किया गया है। यह कदम मानवीय आधार पर उठाया गया है। भविष्य में स्वीकृत पदों के विरुद्ध तथा अनुबंध आधार पर कोई भी अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। पॉलिसी नंबर 2, इसमें ये जो पॉलिसीज़ आई थी ये आई थी 18/6/2014 को, जो कि इस नीति की अधिसूचना में सरकार ने प्रावधान किया था। समूह सी और समूह डी के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी जिनकी न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा 28/5/2014 तक हो चुकी थी और जो अभी भी सेवा में है। नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि कर्मचारी 28/5/2014 तक कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो तो वह अभी भी सेवा में हो और वर्कर के पास पद के अनुसार निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए और नियुक्ति के समय भी, प्रारंभिक नियुक्ति के समय भी और नियमितीकरण के समय भी वो पद उपलब्ध होना चाहिए। और ये जो नीति मानवीय आधार पर एक बार के रूप में तैयार की गई है। भविष्य में स्वीकृत पद के विरुद्ध या अनुबंध आधार पर कोई भी अवैध अनियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। पॉलिसी नंबर 3 जो कि 18/6/2014 को जारी हुई थी। इस नीति की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने दिनांक 13/4/2007 की पिछली अधिसूचना में प्रावधान जोड़ा था, जिसके अनुसार 17/6/1997, 5/11/1999, 1/10/2003, 2003 और 10/2/2014 को पहले की नियमितीकरण नीति को अधिसूचित किया गया था। उसमें मतलब इस निरस्त कर दिया था उनको। परंतु यह प्रावधान था कि शेष बचे सी और डी कर्मचारी जिन्हें दिनांक 13/4/2007 की अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक कारणों से उल्लेखनीय पॉलिसीज़ के तहत प्रशासनिक कारणों से नियमित किया जा सका था, उन्हें उनके पात्र होने की तिथि से नियमित किया जाएगा। पॉलिसी नंबर 4 क्या थे कि 7/7/2014 को एक के लिए नियमितीकरण नीति विषय पर 7/7/2014 को एक और पत्र प्रसारित किया गया था। यह नीति अपने अनुप्रयोग में भविष्योन्मुखी थी। इसमें ग्रुप बी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रावधान था जिन्होंने 31/12/2018 तक 10 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली या करेंगे, भले ही उनकी मूल नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से ना हुई हो। तो गाइस जो ये पॉलिसीज़ थी ये 4 अलग अलग पॉलिसीज़ थी और इसमें अब इस पॉलिसीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई गाइज अगले महीने संभव हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हुए हैं। इसलिए इन नीतियों के तहत जो भी अनियमित कर्मचारी नियमित हुए थे वे अभी तक सर्विस में है और सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के कारण
उन्हें पदोन्नति देने का भी प्रावधान किया गया है, मगर ये पदोन्नतियाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। तो हाईकोर्ट ने 31 मई 2018 को ये चारों नीतियाँ रद्द कर दी थी। तो अब इस पर जो अंतिम सुनवाई है वो गाइज अगले महीने संभव हो सकती है। आप इन पॉलिसियों को ध्यान से देख लेना। ये 4 पॉलिसीज़ हैं, हो सकता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो, क्योंकि जो भी कर्मचारी अनुबंध आधार पर लगे हुए हैं उनके लिए ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाली है कि इन पॉलिसीज़ में क्या क्या शर्त रखी गई हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।